प्यारे बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 क्षितिज से इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं तुलसीदास। चलिए तुलसीदास का परिचय देखते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तो कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जो जिला एटा में भी मानते हैं, क्योंकि इसके जन्म के बारे में भी मतभेद हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। ये राम भक्ति परंपरा के कवि सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इन्होंने रामचरितमानस एक विशालकाय ग्रंथ की रचना की जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। इन्होंने रामचरितमानस में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो ये उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। मानस के अलावा इन्होंने अन्य रचनाएं भी की, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं अलग अलग भाषाओं में, कुछ रचनाएं अवधी में हैं, कुछ रचनाएं इनकी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में है। तो इनका उन पर समान अधिकार था, मतलब कि इन्होंने कुछ रचनाएं अवधी भाषा में लिखी और कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में। और सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, अर्थात 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। जो रामचरितमानस लिखा इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। तो बच्चों, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और जो विनय पत्रिका और कवितावली लिखा है वो ब्रज भाषा में है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। जो काव्य के रूप हैं वो तुलसी की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तो बच्चों, रामचरित जो मानस है, जिनकी आधारभूति का मुख्य ग्रंथ, ये उसका छंद चौपाई है। इसका मुख्य छंद चौपाई है। चौपाई में लिखा गया है, बीच बीच में दोहे, सोहठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए। तो बीच बीच में मुख्य तो चौपाई छंद है, बाकी बीच बीच में दोहे, सोहठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। विनय पत्रिका इनकी रचना है, वह गेय पदों में हुई है इसकी। जबकि कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जाती। जो कवितावली रचना है उसमें सवैया छंद और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब देखते हैं पाठ के अंदर क्या है। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये कहाँ से लिया है और ये
किस कौन से दृश्य है रामचरितमानस का, तो ये देखते हैं। यह अंश रामचरितमानस, जो ये अंश है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, ये जो हम पढ़ेंगे पाठ को वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें 7 कांड है रामचरितमानस में, उसमें से जो सर्वप्रथम शुरुआत का कांड है बालकांड, उससे लिया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। अर्थात जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो राम द्वारा शिव का धनुष भंग हो जाता है। उसी समय मुनि परशुराम वहाँ आते हैं तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब गुस्से में अत्यधिक हो जाना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, और राम के विनयतापूर्वक बात करने से, और विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण के गुरु थे जिनके साथ स्वयंवर में गए थे, विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया है। जो राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस समय, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। राजा जनक की सभा का दृश्य। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है, परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य थे, जो गुस्से में आए थे, उनका लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं उत्तर। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। तो ये दृश्य है राजा जनक की सभा का। आगे हम बढ़ते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिए, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। अब यहाँ शुरुआत होती है जनक सभा में श्री राम के वचनों से। श्री राम परशुराम से क्या कहते हैं, देखिए। जब वो आते हैं क्रोधित अवस्था में तो वो कहते हैं किसने मेरा धनुष तोड़ा। तो श्री राम क्या कहते हैं परशुराम जी से, देखिए। नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, भंजनहारा, भंजन यानी होता है तोड़ने वाला। तो भंजनहारा मतलब तोड़ने वाला। हो वह के एक दास तुम्हारा, हो यानी होगा, के यानी कोई, एक दास तुम्हारा। तो हे स्वामी, हे नाथ, जो इस शिव धनुष को, शंभु धनुष को भंजनहारा यानी तोड़ने वाला, हो वह यानी होगा, के यानी कोई, एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास अथवा कोई नौकर तुम्हारा ही होगा। आयसु काहे कही किन मोही, आप यहाँ किस लिए आए हैं यह मुझे बता दीजिए। क्या आज्ञा है और क्या आदेश हैं मुझे दे दीजिए। श्री राम कहते हैं कि आयसु काहे यानी आप यहाँ मुझे क्या आज्ञा है, कही किन मोही, और मुझे वो आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, सुन यानी सुन करके, रसाय मतलब क्रोधित अवस्था में, बोले मुनि को ही, ऐसा सुन करके परशुराम मुनि हैं वो रसाय मतलब क्रोधित अवस्था में होकर बोले। अब देखिए क्या बोलते हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करे लड़ाई। अर्थात सेवक यानी सेवक, दास, सो यानी से, जो करे सेवकाई यानी सेवक तो वो होता है जो उसकी स्वामी की सेवा करता है। पर यहाँ पर तो अरी करनी मतलब होता है, अरी यानी शत्रुता का कार्य, यानी शत्रुता का कार्य करी लड़ाई। यहाँ पर शत्रुता का कार्य करके यहाँ पर धनुष तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है।
तो दोबारा देखिए, नाथ शंभुधन भंजन हारा हो के एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी, श्री राम कहते हैं परशुराम से, हे स्वामी, शंभुधनु यानी शिव धनुष को तोड़ने, भंजन यानी तोड़ने वाला, हो यानी होगा कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास ही होगा। आय सुखाय कहे किन मोही, आप क्या आज्ञा है उस आदेश को मुझे दीजिए। सुने रिसाए बोले मुनि को ही, ऐसा सुन करके रिसाए यानी क्रोधित होकर बोले मुनि, क्या बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वो थोड़ी होता है जो अरी करनी करे लड़ाई, यानी दुष्ट धनुष को तोड़ करके दुष्टता का कार्य करे। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, ऐसे कोई सेवक नहीं होता जो मतलब विपरीत कार्य करे। सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा, सुनहु सुनो राम, परशुराम कहते हैं सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, यानी जिसने भी शिव धनु तोड़ा, यानी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा मोरा, सहस बाहु यानी सहस्त्र भुजाओं वाला, जो एक परशुराम ने एक राजा था सहस्त्र बाहु, उसको मारा था, उसका सबसे बड़ा शत्रु था जिसको उसने मारा था। तो वो बोल रहा है परशुराम कि सहस्त्र बाहु सम यानी सहस्त्र बाहु के समान, सो यानी वह, रिपु यानी मेरा, रिपु यानी शत्रु, मोर यानी मेरा, यानी जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के बराबर मेरा दुश्मन है या शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, सो यानी वह, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा तो इस समाज से अर्थात जो राज्यसभा थी, वहाँ पे दरबार था, उसमें से अलग हो जाए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। नैते यानी नहीं तो, मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो मेरे क्रोध से सभी राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, अर्थात जिसने भी मेरा धनुष तोड़ा है वह इस राज्यसभा से स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, इस समाज से अर्थात इस राज दरबार से अलग खड़ा हो जाए, निकल के आ जाए, नहीं तो मारे जाएं सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब देखिए सुनी यानी सुन करके, मुनि वचन यानी मुनि के वचनों के, मुनि कौन है यहाँ पे, परशुराम जी मुनि, तो मुनि के वचनों को सुन करके लखन है लक्ष्मण जी, मुस्कुराने लगे। और क्या बोले परशु धरे अभिमाने, और जो परशु है वो कुल्हाड़ी जिसको फरसा होता है, वो जो फरसा जो मतलब कि परशुराम जी का हथियार था, जिससे उसने युद्ध किया था, सभी युद्धों में वो अपने साथ में अपने हथियार को रखते थे। परशु जो कुल्हाड़ी जैसा होता है, फरसा बोलते हैं जिसको, तो बोले फरसों धरे अभिमाने, फरसे को देख करके उदाहरण कर रखा था उन्होंने, उनको देख करके मुनि वचन सुन के लखन मुस्कुराने लगे। क्या बोले, अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं परशुराम जी से, बहु धनु तोरी लड़काई, बहु यानी बहुत से, धनु यानी धनुषियाँ, मतलब बहुत से छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़े, लड़काई होता है बचपन में या लड़कपन में, बचपन में। तो बहु धनु तोरी लड़काई, बहुत से धनु यानी धनुष तोड़ी यानी तोड़े, लड़काई यानी बचपन में। कबहू ने असिर सिकिनी गुस्साएं, कबहू यानी कभी भी, ने नहीं, असी यानी इस प्रकार, रिस यानी गुस्सा, की नहीं गुस्साई, किसी ने भी इस प्रकार का गुस्सा हमसे आज तक नहीं किया, यानी कि हमने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े लेकिन किसी ने इस प्रकार का क्रोध हम पर नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इस धनु यानी धनुष पर ममता, यानी इस धनुष पर ममता के ही हेतु, किस कारण तुम्हारी इतनी ममता है, आखिर इस धनुष में क्या है जो आपको इतना प्रिय है। सुने रिसाय कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुन करके रिसाई यानी क्रोधित होकर, कह यानी कहने लगे भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल का जो वंशज है वो कौन था, परशुराम था।
तो भृगुकुल केतु किसके लिए आया यहाँ पे? परशुराम के लिए। तो ऐसा सुन करके गुस्से में भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी क्या कहने लगे? देखिए गुस्से में, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यानी कि रे, हे नृप बालक यानी राजा के बालक, राजकुमार, काल बस यानी काल के बस में होकर, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम काल के बस में हो, बोलत तो ही यानी बोल रहे हो, तो ही न संवार, तुम न संवार यानी बोल मतलब अपनी जिह्वा को संभाल कर बोल नहीं रहे हो। रे तुम राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम ये जो बोल रहे हो वो मतलब कि काल बस के मतलब काल के भय में आकर के कारण बस तुम क्या क्या बोल रहे हो ये पता नहीं है तुम्हें। धनु ही सम यानी धनु यानी धनुष, सम ये सम समान, त्रिपुरारी धनु विदित, त्रिपुरारी धनु मतलब होता है जो त्रिपुरारी कहा गया है। किसको कहा गया है त्रिपुरारी? शिव शंकर को कहा गया, शिव महादेव को। त्रिपुरारी कोई राक्षस था, उसका उन्होंने वध किया था, तो इसलिए त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव का धनुष है ये। और तुम्हें इसमें अंतर नहीं दिख रहा? विदित सकल संसार, जिसको विदित यानी जानता है, सकल यानी संपूर्ण, संसार मतलब जग यानी पूरा संसार इस धनुष के बारे में सब कुछ जानता है। और तुम्हें इस धनुष में और उस धनुष में, उन धनुष में अंतर पता नहीं चल रहा? हे दुष्ट बालक, हे राजा के राजकुमार, काल बस, तुम काल बस होकर ऐसा बोल रहे हो, तो ही ने सवार यानी अपनी आप को संभाल कर नहीं बोल रहे। धनु ही सम यानी वो धनुष जो तुमने बचपन में तोड़े, और ये धनु त्रिपुरारी धनु यानी शिव के धनुष में क्या तुम अंतर नहीं समझ रहे? इसको तो विदित यानी सभी जानते हैं, सकल यानी संपूर्ण संसार, इसको तो सारा संसार जानता है और तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। आगे देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम की बातें सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी हमरे जाना। हंस करके व्यंग्यपूर्ण वो क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि हंसते हुए वो कहते हैं, हंसी मतलब हंस करके हमने जाना कि हम तो ये जानते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनो यानी सुनो देवता, हे देव सुनो सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति यानी होता है नुकसान, क्या नुकसान और लाभ हो यानी लाभ, हमारे लिए तो क्या हानि और क्या लाभ। जून यानी पुराने, धनुष तोरे, तो तुम्हारे धनुष जो तुम्हारे पुराने धनुष है उससे हमें मतलब क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नैन के बोरे, और जो राम उन्होंने राम की तरफ नैन, राम के नैनों की तरफ देखते हुए कहा, जो श्री राम की तरफ देखते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यानी हमें तुम्हारे जो पुराना धनुष है इससे हमें क्या हानि और क्या लाभ। छुअत टूट रघुपति ने दोषों। छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया, रघुपति न दोषों, यानी ये तुम्हारा धनुष तो हमारे श्री राम के भैया के कहने छूते ही टूट गया, रघुपतों न दोषों। इसमें कोई रघुपति का अर्थात श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, हे मुनि, बिनु काज यानी बिना काज यानी कार्य के, कर यानी कर रहे हो, कत रोसु यानी इतना सारा क्रोध, कितना क्रोध कर रहे हो, बिना कारण के तुम कितना क्रोध कर रहे हो। बोलई चितई परसु की ओर। इसके पश्चात मुनि, जो मुनि हैं वो बोलते हैं, चित यानी देखते हुए, परसु की ओर जो परसु है
कुल्हाड़ी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ, रे दुष्ट बालक, सठ यानी होता है दुष्ट, सुनहु स्वभाव न मोरा, सुनो यानी तुमने सुना नहीं, स्वभाव यानी स्वभाव, न मोरा यानी मेरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालको बोली बदहु नहीं तोई, तुम, अब कहने का अर्थ यह है, बालको बदहु, बदहु नहीं तोई, यानी कि मैं अभी तक बालक बोली, बालक समझकर बद नहीं तोई, यानी तुम्हारा बद नहीं कर रहा, यानी अब तक तुम्हें बालक समझ के मैं तुम्हारा बद नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल यानी केवल तुम मुझे मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठे, यानी कि मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, तुम मुझे केवल जड़ मुनि यानी बिल्कुल एक साधारण मुनि मत समझो। अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हें वध नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे तुम केवल साधारण मुनि नहीं जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब वो अपनी प्रशंसा कर रहा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मुनि कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अति यानी ज़्यादा, कोई यानी कहता हूँ मैं अपने आप को, मतलब शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी कहता हूँ और सभी लोग मानते हैं। विश्व विदित, विश्व विदित मतलब विश्व के, विश्व विदित यानी विश्व यानी संसार के लोग जानते हैं। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, मतलब दुश्मन हूँ, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। सभी लोग मुझे जानते हैं, संसार के सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल, जो क्षत्रियों का हूँ, सबसे बड़ा द्रोही मतलब शत्रु हूँ। भुज बल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी भूमि को, भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी बिना, कीनी यानी किया, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप यानी राजाओं को, जो क्षत्रिय राजाओं के बिना कई बार इसे कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार यानी अनेकों बार, विपुल यानी अनेकों बार, महिदेवन दीनी, महिदेव होता है यहाँ पे, महिदेव किसे कहा गया है, ब्राह्मणों को। तो विपुल बार मैंने अनेक बार अपने महिदेवन दीनी, इस पृथ्वी को मैंने कई बार, अनेकों बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, दीन यानी दे दी, दान में दे दी। तो इस, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कितनी ही बार राजाओं के बिना कर दिया, और अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, सहस्र बाहु मतलब सहस्त्र बाहु को मैंने, सहस्त्र बाहु छेदन हारा मतलब सहस्त्र बाहु का मैंने संहार किया। छेदन हारा मतलब छेद छेद कर दिया उसका, मतलब उसकी भुजाओं को काट दिया मैंने। जिसकी जो राजा था, उसको क्षत्रिय राजा था, उसका इन्होंने नाश किया था, इनका उसकी भुजाओं को काटा था। तो परशु बिलोक महिप कुमारा, और जो परशु है, इस परशु से, इस परशु की तरफ इस ध्यान से देखो, परशु यानी परशु की तरफ बिलोक यानी ध्यान से देखो, महिप कुमार हे राजा के कुमार, इस जो फरसे को देख रहे हो तुम, कुल्हाड़ी को देख रहे हो, मेरे हथियार को, इससे मैंने अपने भुजबल भूमि भूप की बिनु कीना, मतलब इसको अपने फरसे से मैंने अपनी भुजाओं के बल पे इसको राजाओं के विहीन कर दिया, और अनेकों बार इस धरती को मैंने मतलब ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्त्र बाहु छेदनारा, और इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया। अब आगे देखिए, मातु पितु जानी सोच वस करसी महिष किशोर, अगरवन के अरवक दलन परशु मोर अति घोर। मातु पितु जनी सोच बस, अब परशुराम कह रहे हैं मात पितहु सोच बस, मात पिता जन यानी के बारे में, मात पिता जन यानी लोगों के, मातु पिता और लोगों के बारे में, सोच बस यानी सोच करके, करस यानी मैं कर रहा हूँ, महिष किशोर, महिष किशोर होता है राजकुमार। हे बालक, हे राजा के राजकुमार, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ बार बार।
जबकि गर्वन के अर्भक दलन परसु मोरति को, जो मेरे परसु है, गर्वन होता है गर्भ के, अर्भक, अर्भक होता है गर्भ में पल रहा, अर्भक मतलब भ्रूण, उसके दलन, उसकी गर्जना से, मतलब मेरे परसु की, परसु मोरति को यानी मेरे परसु की गर्जना मात्र से है। जो मेरे परसु है, मेरे कुल्हाड़ी है, ये फरसा है, उसकी गर्जना मात्र से जो गर्भ के अर्भक, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भी मर जाता है। इतना मेरा भयंकर प्रकोप है और मेरा इतना गुस्सा है, और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुम्हें बार बार क्षमा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा ये फरसा है, उससे, इसकी गर्जना मात्र से जो गर्भ में पल रहा है बच्चा है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी। अब परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बिहसी मतलब हंस करके, लखन बोले मृदुबाणी, लखन मतलब लक्ष्मण जी बोले मृदुबाणी, मृदु मतलब कोमल वाणी में, मृदुल स्वभाव में बोले। क्या बोले? अहो मुनीसु महाभट्टमानी, अहो अरे मुनि, मैं जानता हूँ मुनीसु, आप मुनि को महाभट्ट मानी, मतलब महाभट्ट महान योद्धा मानी यानी मानता हूँ। अरे मुनि, मैं आपको महाभट्ट यानी महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोह यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हो, कुठारो यानी इस फरसे को, इस कुल्हाड़ी को आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, यानी आप तो चाहते हो जैसे उड़ावन, उड़ा दूँ फूंक पहाड़ू, जैसे फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ा दिया जाए। आप तो इस प्रकार कर रहे हो जैसे आप ये मुझे फरसा दिखा दिखा के, कि जैसे कि आप फूंक के माध्यम से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को ऊ नाही, यानी यहाँ पर कुंभड़ बतिया को होना है। ये कुंभड़ बतिया एक फूल से लिया गया है यहाँ पे, जिसको हम हाथ से टच करते ही वो झड़ जाता है और वो मर जाता है फूल। तो यहाँ कुंभड़ बतिया को होना है, एक प्रकार से हम यहाँ पे इसको छुई में जैसा भी समझते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से वो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ यानी यहाँ पर हे मुनि, यहाँ पर कुंभड़ बतिया को होना है, यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है। यहाँ पर कुम्मड़ कोई ऐसा पुष्प नहीं है जो तुम्हारे छूते ही मर जाए। जे तर्जनी देख मारी जाए, जे तर्जनी, जो तर्जनी उंगली होती है हमारी, जो अंगूठों के पास वाली उंगली होती है छोटी वाली, उसको तर्जनी उंगली कहा है, कि जिसको स्पर्श करते ही मर जाए यानी हम मर जाएं। तुम बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे हो, हम जिससे कि तुम चाहते हो कि हम पहाड़ भी फूंक से पहाड़ उड़ा दो। यहाँ कुंभड़ बतिया को ना, यहाँ पर कोई भी कुंभड़ बतिया जैसा नहीं है जो तुम्हारी उंगली देखकर या उंगली स्पर्श करते ही मात्र मर जाएं। देख कुठारू सरासन बाना, देख कुठारू सरासन बाना, कि देख कुठारू, तुम्हारे जो कुठारू मतलब कुठारू फरसा, कुल्हाड़ी, और सरासन बाना मतलब जो धनुष रखने का जो पात्र होता है, और जो बाना मतलब उसका रखने का पात्र है, जो धनुष के तीरों को रखने का पात्र। तुम्हारे फरसे और जो तीर धनुष देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। लक्ष्मण कहते हैं तुम्हारे कुठारू मतलब तुम्हारे कुल्हाड़ी या फरसे को, और तुम्हारे जो तीर कोस रखने का पात्र है, जो तीर कोस को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने बहुत कुछ अभिमान के साथ कह दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकू, भृगुसुत अर्थात आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर
भृगुसुत यानी होता है जो भृगु का पुत्र था, कौन था? परशुराम जी। तो भृगुसुत समुझ यानी समझ करके, जनेऊ बिलोकु यानी जनेऊ देख करके, आपके कांधे पर जनेऊ देखकर, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, और जो कुछ कहा है सहूँ रिस रोकी, और आप सारे अपमान सहन कर लिए। जो कुछ कहा सहूँ यानी सहन कर लिए, जो भी कुछ कहा मैंने उसको आपने सहूँ यानी सहन किया, और रिस रोकी, और अपने रिस यानी क्रोध को रोक करके रखा। मतलब कि लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि मैंने देख ही कुठारो, आपका जो फरसा और जो है ना, जो तीर रखने का पात्र है, उसको देखकर मैं कुछ कहा सैतबाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे बहुत कुछ कहा। भृगु सुत समझ यानी आपको राजा भृगु का सुत पुत्र समझ करके, और जनेऊ बिलोकी, और कांधे पर जनेऊ दुख कर, जो कुछ कहूँ, जो भी कुछ कहा तुमने, सहूँ रिस रोकी, सहन किया और रिस रोका, अपने गुस्से को रोक कर रखा। सुर यानी होता है देवता, महिसुर हरिजन अरु गाई, यानी सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन होता है हरि के जो भक्त, भगवान के भक्त, और गाय मतलब गाय, यानी देवता, ब्राह्मण और हरिजन और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, जो हमारे कुल हैं इन पर न सुराई, मतलब इन पर क्रोध नहीं करते, इन पर अपनी वीरता को नहीं आजमाते, इन्हें पर न सुराई, इन पर मतलब शोभा नहीं देता इन पर हमारा क्रोध करना। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, और गाय, इन पर हमारे कुल पर न सुराई यानी शोभा नहीं देता। बंधे पाप, और बंधे यानी पाप, हमारा पाप है वो बद, और जो हमारा बद है, बद करना है, वो पाप माना जाता है। इनका अगर हम बद करें तो वो पाप है। और अपकीर्ति हारे, और हमारी अपकीर्ति अपयश होता है। अगर हम इन पर हाथ उठाएं या इनको मारें तो पाप होता है, इनका वध करना हमारे लिए पाप होता है, और हमारा अपयश होता है। मारत हूँ पापरी तुम्हारे, और मारत हूँ, और अगर आप मारतो पा, अगर आप मुझे मार भी देते तो पर ही पा परी तुम्हारे, पा यानी पैरों में, पर यानी पड़ता हूँ तुम्हारे, अगर तुम मुझे मार भी देते तो भी मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता, अर्थात तुम्हारे पैरों में झुकना पड़ता, तुम्हारे चरणों में झुकना पड़ता। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारे, तुम्हारा जो कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर वज्र के सम यानी समान, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कुलिस के समान, वचन तुम्हारा, जो तुम्हारा वचन है, जो तुम्हारे कठोर वज्र की भांति तुम्हारे जो वचन हैं, उसको सुनकर कि व्यर्थ धरूँ धन बाण कुठारा, तुमने व्यर्थ ही धरो यानी धर रखा है, धनु यानी धनुष, बाण कुठारा, और जो कुठारा है वो व्यर्थ में ही तुमने रख रखा है। यानी आपका तो वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर, करोड़ों वज्र की भांति कठोर है, तो आपको व्यर्थ ही यानी व्यर्थ में ही आपको इस कुल्हाड़े और धनुष को रखने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। जो बिलोक, आगे देखते हैं, जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलोकी अर्थात जो यह सुन करके ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा। अब ये सुन करके विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से क्या कहा था कि हे मुनि, जो बिलोकी यानी जो आपको इस बालक ने अनुचित कहूँ यानी जो कहा है, क्षमाऊँ यानी क्षमा कीजिए, महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्य धारण करके आप इस मुनिवर, इस
बालक को, हे मुनिवर, आप इस बालक ने जो आपका विलोक यानी अनजाने में भूल कर जो गलती की है उसका इसको क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, और सुनी यानी सुन करके सरोस भृगुमंसमणि, और जो भृगुमंसमणि हैं अर्थात भृगुमंसमणि मतलब परशुराम बोले गिरा गंभीर, यानी गंभीर होकर के क्या बोलते हैं। देखिए अब इसका आगे का अध्ययन हम अगले पार्ट में करते हैं, तो अगली वीडियो के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।